हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को विनोबा भावे के अंतर्गत जो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बीए सेमेस्टर 4 जो सेशन है 2021 से 24 उसके बारे में मैं क्वेश्चन दूंगा। पॉलिटिकल साइंस का कोर 9 का, पॉलिटिकल साइंस का कोर 9 का क्वेश्चन दूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोर 9 में पढ़ना क्या है। तो कोर 9 में आपको पढ़ना है आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन आपको पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैं बताता हूं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आता हूं। तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आपका 7 तारीख को है। 7 जुलाई को आपका कोर 9 का एग्जाम होगा। वो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। सेकेंड सिटिंग अर्थात सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटा का एग्जाम होगा। मार्क्स जो होगा वो 80 नंबर का एग्जाम होगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा और क्वेश्चन का संख्या 4 होगा। 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। ऐसे टोटल क्वेश्चन 8 होगा, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो अनिवार्य है, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अब 1 में क्या है, तो 1 में आपको देखेंगे यहाँ ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एक एक नंबर का होगा, अर्थात 10 को आप देखेंगे एक एक नंबर से, तो आपको 10 नंबर ये हो गया। उसके बाद 2 है क्वेश्चन, वो संक्षिप्त टिप्पणी टाइप का होगा। 2 क्वेश्चन होगा वो 5-5 नंबर का होगा, अर्थात 10 नंबर ये हो गया, 20 नंबर ये हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, 3 क्वेश्चन जो बनाना है ग्रुप बी से, वो आपका 20-20 नंबर का होगा, अर्थात टोटल 80 नंबर का एग्जाम आपको देना है। इंटरनल का नंबर छोड़कर जो कॉलेज में हो रहा है 20 नंबर का। तो चलिए अब कॉपी पेन आप निकालिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए कोर 9 का, कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, राज्य तथा सरकार के संबंध में मैकियावेली के विचारों का वर्णन कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राज्य तथा सरकार के संबंध में मैकियावेली के विचारों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संप्रभुता अर्थात सामान्य इच्छा को निरंकुश अर्थात अमर्यादित बनाने के पीछे रूसों का क्या भावना है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि संप्रभुता अर्थात सामान्य इच्छा, जिसको जनरल विल कहते हैं, को निरंकुश अर्थात अमर्यादित बनाने के पीछे रूसों की क्या भावना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हॉब्स के संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों को बताएं। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों को बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौता क्या है। हॉब्स के सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लॉक के प्रतिनिधि सरकार का वर्णन करें। लॉक के प्रतिनिधि सरकार का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूसों का सामाजिक समझौता सिद्धांतों का वर्णन करें। रूसों का सामाजिक समझौता का सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का वर्णन करें। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, जे.एस. मिल की उपयोगितावाद क्या है। जे.एस. मिल की उपयोगितावाद क्या है, विवेचना करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, टी.एच. ग्रीन
T.H. ग्रीन के राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। T.H. ग्रीन के राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। यह मैं आप लोगों को 10 प्रश्न दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन के बारे में समझ लीजिए और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है मेरे YouTube चैनल पे भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर इन सारे प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखिए कि आपका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।